नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि धर्म की आँख क्या है। हम जो राग द्वेष द्वैतभाव कर रहे हैं या संप्रदाय चला रहे हैं या हम कोमवाद कर रहे हैं, जैसे कि ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, ये ईसाई धर्म, क्या यह सब धर्म है? क्या यह सब धर्म की आँख है? क्या द्वैतवाद जो हम कहते हैं, जो हमारे धार्मिक गुरुओं है, और इसने जो हमारे भारत को खंड खंड कर दिया है, पूरी संसार में अराजकता फैला दी है, तो क्या यह लोग धार्मिक लोग हैं? तो हमारे भारत में असंख्य साधु है, असंख्य संत है, असंख्य संप्रदाय है, और यह सब लोग बात भी आत्मा की और परमात्मा की बात कहते हैं, और यह सब लोग ऐसा भी कहते हैं कि अणु अणु में परमात्मा है। यह पूरा अस्तित्व परमात्मा से लबालब भरा है। एक ही नूर से सब पैदा हुआ है, तो कौन छोटा और कौन बड़ा? तो बातें तो सब लोग ऐसे कर रहा है कि जैसे सबने सत्य को जान लिया हो। सब लोग बूंद मिटकर सागर हो गया हो। तो आज के साधु संत जो बाहर से जैसी बातें करते हैं, वैसा ही जो भीतर होता, तो राग द्वेष न होता, द्वैत भाव न होता, संप्रदाय न होता, न अपनी भीड़ होती, और न सब लोग धर्म की आँख से देखता, तो हमें सिर्फ धर्म ही दिखाई देता। न हिंदू की आँख होती, न हमें हिंदू दिखाई देता, न हमें मुस्लिम दिखाई देता, न हमें जैन दिखाई देता, न हमें ईसाई दिखाई देता। हमें हमारी दृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देता। न कोई हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, यह सब मिट जाता। सिर्फ हमारी दृष्टि में मनुष्य ही रह जाते, क्योंकि धर्म न हिंदू है, धर्म न मुस्लिम है, धर्म न सिख है, और धर्म न जैन है। सिर्फ धर्म ही धर्म है। जैसे सागर में जल, सागर में तुम कहीं भी देखो, तुम्हें जल ही जल दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देगा। तो जो हमारी दृष्टि धर्म की हो, हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो जैसे सागर में जल दिखाई देता है, वैसे हमें धर्म ही धर्म दिखाई देगा। और मगर हम बात करते हैं धर्म की, फिर भी हमें
विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैत भाव, मोह, लोभ, अहंकार क्यों दिखाई देता है? हमें धर्म के दुश्मन नहीं होता है। तो आज एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध में क्यों है? एक साधु दूसरे साधु के विरुद्ध में क्यों है? हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध में क्यों है? तो एक बात तो पक्की है, जो साधु संत है, संप्रदाय वाले हैं कि बड़ा जगत गुरु है, कि बड़ा महागुरु है, कि बड़ा धर्म गुरु है, वह सिर्फ बात करता है धर्म की, मगर धर्म की आँख से वह देखता ही नहीं है। कोई विषय वासना की आँख से देखता है, कोई द्वैत भाव की आँख से देखता है, कोई लोभ की आँख से देखता है, कोई सम्मान की आँख से देखता है, कोई प्रतिष्ठा की आँख से देखता है। और इसीलिए तो आज भारत की यह दुर्दशा हो गई है। मनुष्य के दुश्मन हो गया है। मनुष्य को मनुष्य का भय लगता है। तो इसका जिम्मेदार है हमारे भारत के साधु संत, जो देखता है वासना की आँख से और हमको धर्म का रास्ता बता रहा है, जो देखता है द्वैत भाव की आँख से और हमको धर्म का रास्ता बता रहा है, जो पोते ही धर्म है नहीं, जिसने धर्म को जाना ही नहीं है, वो तो ऐसा हुआ कि जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं है, जो माँ बाप को छोड़कर भाग गया है, और वही लोग बाहर बड़े मंच पे आकर हमको सिखा रहा है कि माँ बाप से बड़ा कोई देव नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप की सेवा करो, ऐसा करो, माँ बाप का आशीर्वाद ले लो। आपके पास माँ बाप का आशीर्वाद सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है। खुद ने तो माँ बाप की सेवा की नहीं, खुद तो माँ बाप को छोड़कर भागे हुए है, भगेड़ू हुए है। तो आज ऐसे ही लोगों, जो धार्मिक कहने के योग्य ही नहीं है, जिसके भीतर धर्म की आँख ही नहीं है, जिसके भीतर विषय, वासना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार या सम्मान की जिसके भीतर आँख है, और वही आँख से वह धर्म को देखता है और हमें कहता है कि हम धार्मिक है, हम धर्म की आँख से देखता है। और आज हम इसका नतीजा देखते हैं कि आज तुम देखो, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोध में चल रहा है, एक साधु दूसरे साधु के विरोध में चल रहा है, एक ज्ञाति दूसरे ज्ञाति के विरुद्ध में चल रही है, एक भाई अपने भाई के विरुद्ध में चल रहा है। पूरे भारत में हमें अराजकता देखने के लिए मिलती है। तो क्या ये धर्म की आँख है? जी नहीं, ये धर्म की आँख नहीं है, मगर जो विषय वासना की आँख से जो देखता है, जो विषय वासना की आँख से अधर्म फैलाता है, इसके लिए वही लोग ही जिम्मेदार है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।